जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो। और अब नया साल की शुरुआत से ही आप एक तरीके से समझ सकते हो चीन फिर से भारत को धोखा देने की साजिश पर काम करना शुरू कर चुका है। और वो इंफॉर्मेशन वार पहले दिन से ही भारत के खिलाफ फैलाना शुरू किया है। अब लद्दाख को लेकर दो बड़े न्यूज है और इसको लेकर हमारे देश के अंदर बातचीत हो रहा है और बहुत सारे झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे अपोजिशन वाले या तो वो चीन की झूठ में फंस रहे हैं या फिर जानबूझकर चीन को एक तरीके से वो मदद कर रहे हैं ताकि वो हमारे देश के अंदर बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन को फैला सके। अब बड़ा न्यूज ये है गलवान में चीन, आपको याद होगा कल जनवरी 1 तारीख को चीन की मीडिया ने ट्विटर में एक फुटेज जारी किया था और वहाँ दिखाया गया था कि गलवान में जिस जगह पर लड़ाई हुई थी उस एरिया पर चाइना के जो सैनिक है वो चाइना की फ्लैग वगैरह को मतलब फ्लैग वगैरह के साथ वीडियो वगैरह बना रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ आज पैंगोंग को लेकर एक बड़ा न्यूज आया है। पैंगोंग में चीन अब ब्रिज बना रहा है क्योंकि आप सब जानते थे जो हमारा चुशुल एरिया है, स्पैंगुर गैप है या फिर ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप, वो वाला एरिया में इंडिया की जो हमारे जो आर्मी वाले हैं 2020 सितंबर महीने में एक बड़ा ऑपरेशन किए थे जिससे चीन की सेना भी एक तरीके से आप कह सकते हो हैरान में पड़ गया था क्योंकि चीन पहले वो एरिया को कब्जा करने आ रहा था, लेकिन चीन से पहले ही भारत के सैनिक जाकर वो सारे माउंटेन जो तकरीबन 1962 जंग के बाद आप एक तरीके से कह सकते हो खाली पड़ा था उस चोटी को कब्जा कर लिए थे, जिससे चीन को उस एरिया में अपना मोल्डो वाला एरिया में बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन अब उस गैप को भरपाई करने के लिए चीन एक तरीके से ब्रिज बना रहा है। आज मैं आपको 3D मैप के जरिए गलवान और पैंगोंग की जो नया अपडेट आया है आपको समझाऊंगा और क्या सही न्यूज है और क्या भारत सरकार गलत किया है, क्या सही किया है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, चाइना बिल्डिंग ए ब्रिज ओवर पैंगोंग सो। अब मैं आपको थोड़ा नॉर्मल इमेज में दिखा देता हूँ, फिर आपको बाद में 3D मैप के जरिए दिखाऊंगा। आप अब देखिए ये 2020 का इमेज है। हालांकि मैं पहले इमेज में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो गूगल मैप है आपको ब्रिज तो नहीं दिखेगा आप, लेकिन पर्टिकुलर एरिया कहाँ है वो मैं आपको आसानी से दिखा दूंगा। आप देखिए 2020 में इस एरिया में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है। और अगर हम ये वाला मैप में देखेंगे तो ये बिल्कुल खुरनाक फोर्ट में बन रहा है। और ये जो पैंगोंग झील है ये आप एक तरीके से कह सकते हो पैंगोंग झील को, ये जो हमारा जो स्पैंगुर गैप वाला एरिया है उस एरिया में चाइना का ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्योंकि पहले इस साइड में जो चाइनीज सोल्जर थे उस साइड को आसानी से नहीं जा पाते थे। आप देख सकते हो सुरु ब्रिज का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको 3D मैप के जरिए वो पैंगोंग एरिया में जो इमेज है वो आपको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, अब मैं मैप के जरिए समझा देता हूँ ब्रिज कहाँ पर बना है और ये क्यों चीन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। और इस एरिया में एक तरीके से आप कह सकते हो ये ब्रिज बनने के बाद इंडियन आर्मी का जो बढ़त था वो एक हद तक चीन उसे कंट्रोल करने में अब कामयाब हो पाएगा। अब आप पैंगोंग झील को देख पा रहे होंगे और ये सब फिंगर एरिया है। यहाँ इस वाले पॉइंट पर फिंगर 8 खत्म हो जाता है और इसी वाले एरिया पर ही खुरनाक फोर्ट है। आप मैपिंग को देख सकते हो जो मार्क किया गया है। और ये जो खुरनाक फोर्ट है ये एक तरीके से आप कह सकते हो भारत का ही हिस्सा है। 1959 तक ये भारत के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद चीन ये एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया क्योंकि उस एरिया में भारत का कोई आप एक तरीके से कह सकते हो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक ठाक नहीं था। और चीन का जो सिंजियांग कब्जा करने के बाद, तिब्बत कब्जा करने के बाद वो काफ़ी हद तक रोड बनाकर ये वाले फोर्ट को भारत के हाथ से ले लिया। और आज से मतलब तब से आज तक ये वाला एरिया अभी भी चीन के पास है। मैं थोड़ा इस खुरनाक फोर्ट को जूम कर देता हूँ और आप समझ जाओगे। ये रहा खुरनाक फोर्ट, आप देख सकते हो ऊपर से ही एक लंबा रोड आ रहा है और देखोगे तो इस एरिया पे आपको छोटे छोटे गांव या फिर चीन आर्मी का मिलिट्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। अगर ये वाले पॉइंट पर आते हैं तो आप देख सकते हो चाइना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस इस एरिया में है। और यहाँ पर भी एक रोड है, आप देख सकते हो। इस वाला एरिया पे आगे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको चीन की मिलिट्री बेस वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ ये रोड आगे जाता है और ब्रिज पर्टिकुलर कहाँ बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया पे आप देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो चीन का बेसिस वगैरह आपको दिख रहा होगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये ब्रिज कहाँ पर एग्जैक्ट बन रहा है, बाकी फिर मैं आपको बताऊँगा। ये देख रहे हो ये रोड इधर से घूमकर ये वाले पॉइंट पर जाकर आगे जाएगा। ये जो ब्रिज बन रहा है ना, ये ब्रिज ये पॉइंट से इसी पॉइंट तक बन रहा है।
हालांकि अभी तक ये गूगल मैप में आपको ये ब्रिज ठीक से नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं जो आपको पहले इमेज दिखा दिया था आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट पर जो पैंगोंग झील है इसका एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्टेंस काफ़ी कम है। और पैंगोंग झील का लगभग 2/3 हिस्सा चीन में, मतलब चीन ने एक तरीके से कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि कुछ हिस्सा तिब्बत में है और कुछ हिस्सा अक्साई चीन में है। लेकिन अक्साई चीन में भी लगभग 60% एरिया या फिर 70% पैंगोंग झील चीन के कंट्रोल में है। बहुत ही कम एरिया भारत के पास बचा हुआ है। अब ये ब्रिज बनने के बाद क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रिज बनने के बाद ये फायदा होगा कि जो आप देख सकते हो ये रहा खुरनाक फोर्ट। आपको पता होगा सितंबर महीने में हमारा आर्मी बिल्कुल ये वाला एरिया में जो जितना भी बड़े बड़े माउंटेन टॉप था, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजांगला, रेचिंगला, सारे जो टॉप पर हमारा कब्जा हो गया था। और चीन का जो मोल्डो बेस इधर था, इस वाले एरिया पर चीन का मोल्डो बेस था, उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और एक तरीके से भारत एक तरीके से इस एरिया में दबाव डाल दिया था। अब चुशुल का एयरबेस इस एरिया पर है, रेजांगला वार मेमोरियल इस एरिया पे, चुशुल सिटी इधर है, और आगे जाओगे तो पैंगोंग का फिंगरवान हमारा धंथवा पोस्ट ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से अब चीन क्या कर रहा है कि ये ब्रिज बनाने के बाद चीन का जो बड़ा बेस है, जरूरत पड़ने पर वो तेजी से आकर ये वाले पॉइंट पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये माना जा रहा है कि ये ब्रिज बनने के बाद चीन को तकरीबन 150 से मतलब 160 किलोमीटर का फायदा होगा, जो वो बहुत घूम कर आ रहे थे। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि ये वाला आप एरिया देख सकते हो, काफ़ी माउंटेन एरिया है और काफ़ी लोग भी इस एरिया में नहीं रहते हैं। इसी वजह से इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा जो भी डेवलप हुआ है वो मिलिट्री नज़र से हुआ है, सिविलियन यूज के लिए तो कोई ज़्यादा इसमें मतलब स्कोप नहीं है। इसी वजह से चीन को क्या हो रहा था कि पहले जब वो ये वाला पॉइंट पर आ रहे थे, मतलब ज़्यादा नंबर पर अगर उनको आना होता था तो वो बिल्कुल घूम कर आते थे। और खुन्नाक फोर्ट से वो आते थे रुतोक सिटी, बिल्कुल घूम कर रुतोक सिटी तक आते थे और फिर वो ये वाले पॉइंट पर पहुंचते थे। अभी क्या होगा कि ये ब्रिज बन जाने के बाद उनको और ज़्यादा मुश्किल का हालात नहीं करना होगा, ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और एक तरीके से चीन का इन्फ्लुएंस इस एरिया में जो कमज़ोर था वो ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत के ऊपर मतलब ऑफ में चले जाएंगे, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस एरिया में थोड़ा पिछड़ रहे थे, अब उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो भारत सरकार का गलती ही है। गलती इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है 1959 हो या फिर 1962 हो, जो भी एरिया हमारे पास से चला गया था, मतलब चीन छीन लिया था धोखे से होकर, या फिर उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वहाँ से हमने कितनी बार कोशिश की वो एरिया को वापस लाने के लिए, एक भी बार नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चीन भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले हालात ऐसा नहीं था। उस एरिया में चीन का भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। हम अगर वहाँ पर तब प्लानिंग करते आज से 30-40 साल पहले या फिर 50 साल पहले, तो आज ये वाले एरिया पर अक्साई चीन के काफ़ी एरिया पर हम कब्जा कर सकते थे, या फिर तिब्बत तक को भी हम आज़ाद कर सकते थे। लेकिन हम ऐसा किए नहीं और प्रेजेंट टाइम हम चीन से पिछड़ रहे हैं। अब अगर आप ये तो रहा हो गया पैंगोंग वाला बात। अब मैं आता हूँ गलवान के ऊपर, जो अब फुटेज जारी किया गया था कि गलवान फाइट वाला एरिया पर ही चीन का कब्जा हो गया है। वो कितना सही है या कितना गलत है? दोस्तों शुरू में आप देखा होगा गलवान में चीन की सैनिक कैसे ड्रामा कर रहे थे, लेकिन हालांकि वो गलवान फाइट वाला एरिया नहीं था। आप ये इमेज में देखिए, एक्चुअल गलवान फाइट ये वाला एरिया पर हुआ था। ये एक्चुअली हमारा LAC है। चीन वाले थोड़ा आगे आकर भारत के एरिया पर कब्जा करना चाहते थे, इसके पीछे वजह भी है, आगे आपको मैं मैप में दिखाऊंगा। लेकिन अब जो चीन वाले शूट किए हैं वो ये वाले पॉइंट पे किए हैं। तकरीबन आप 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पीछे वो वीडियो फुटेज शूट किए हैं, और वो भी सिर्फ भारत की ऑडियंस के लिए या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। अब मैं गलवान के मैप में आपको वो वाला पॉइंट थोड़ा 3D मैप में दिखा देता हूँ। दोस्तों अब आप गलवान रिवर को देख सकते हो। ये वाले पॉइंट पे ही लड़ाई हुई थी, लेकिन चाइना वाले जो फोटो खींचे थे वो बिल्कुल अंदर ही खींचे थे। और चाइना आगे आने के पीछे मेन वजह है दोस्तों ये थी कि मैं आपको घुमा देता हूँ। ये जो रोड जा रहा है ये आप देख सकते हो, DPO रोड जा रहा है, और इसी रोड के वजह से चीन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ऊपर जो हमारा देवसांग प्लेन तक ये रोड आगे जाता है। आपको ये रोड मैं दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो ये रोड जा रहा है और ये हमारा पोस्ट है, ये श्योक रिवर है। तो चीन का प्लान था कि वो आगे आकर भारत की ये रोड को निशाना बना पाए, लेकिन
वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि हमारा आर्मी की पोस्ट भी थी और इसी वाले एरिया पर ही झड़प हुई थी। अब आप गलवान और डेप्सांग प्लेन के ऊपर जो न्यूज है आप सुन गए, मतलब जान गए होंगे। गलवान वाला वीडियो जो चीन ने जारी किया था वो बिल्कुल फेक है, लेकिन डेप्सांग में जो ब्रिज बनाने की न्यूज है वो बिल्कुल सही है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं पिछले 60-70 साल का ये हमारा फेल्यूर ही है। एक बार हम एरिया खो दिए, लेकिन हम कभी भी कोशिश सीरियसली नहीं किए वो एरिया को हमारे साथ जोड़ने के लिए। दोस्तों, आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।